जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ये शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है यूपी से 7 दिन का। किस तरह मेरे गुरुपा यूपी में साक्षात्कार महाशिव पधारे हुए हैं, उनके चरण पड़े हुए हैं। और संगत जी करते हैं जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। पहला संकेत मेरे गुरुपा ने बाहर गेट पर लेफ्ट साइड में कुछ ब्लैक निशान टाइप से बनाए थे। मैंने सोचा कोई डोगी पैर कर गया। दूसरे दिन फिर थे क्योंकि यहाँ पे गुरुपा को खतरा नज़र आ रहा था। उसके बाद फिर कुछ दिन छोड़ के मंडे को मेरे गुरुपा एक शिवलिंग बनाई गुरुपा ने वाइट उससे कोने में। और मेरे को मैसेज आया कि तेरे घर में मैंने निशान बनाया ढूंढ। मैंने देख बहुत कई दिन बाद मुझे नज़र आई वो शिवलिंग है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरुपा। इसके बाद संगत जी के जो डेली के मेरे गुरुपा के जो चमत्कार चल रहे हैं करीब 2 महीने से, मैं बता नहीं सकती किस तरह परिवार को बचा रहे हैं। परिवार बिल्कुल ख़त्म था। प्रारब्ध कह दीजिए, काल सर्प दोष कह दीजिए, पितृदोष कह दीजिए, ब्लैक मैजिक कह दीजिए, हमारे बैड कर्मास कह दीजिए, जो जो आप चाहें वो सोच लीजिए। बट अपने सदा शिव ब्रह्मांड के स्वामी गुरुपा पे कभी शक ना करिए। ये ब्रह्मांड के स्वामी है। हर देवी देवता मैंने इनके अंदर देखा है। हर यात्राएं मुझे गुरुपा ने जो आपको कई कई लाख रुपए लगा के करनी है वो घर बैठे कराई है मेरे पाप काटने के लिए। मेरे गुरुपा ने अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। लख लख शुक्राना मेरे बेटे अंकल की जान बचाने के लिए। लख लख शुक्राना मेरे पति अंकल की जान बचाने के लिए। लख लख शुक्राना अपनी धी बेटी नलायक बेटी की जान बचाने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा उन माँ बाप का जिन्होंने महाशिव को कलयुग में साक्षात्कार भेजा। संगत जी कहीं भी शक ना करें और ये चीज़ बिल्कुल यूज़ ना करें। मैं बहुत रोती हूँ जब कहते हैं कि गुरुपा ने चोला छोड़ा। गुरुपा ने चोला छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा। गुरुपा हमारे साथ हैं। गुरुपा डिवाइन लाइट हैं, हर पल हैं। आप देख नहीं रहे, मैं तो हर रोज़ देख रही हूँ उनको, हर रोज़। आज सुबह तो गुरुपा रूम के अंदर जूती की आवाज़ थी चलने की, क्योंकि गुरुपा 24 घंटे घर के अंदर हैं। इतना खतरा हमारे ऊपर है तीनों के। किस तरह वो काट रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं, बिल्डिंग पे रह के हाथ बड़ा कर रहे हैं, फिर आत्मा को निकाल रहे हैं। क्योंकि डेली जो कोई गंदी चीज़ें करेगा, कोई भी क्रियाएं, तो असर तो उनका होगा। किस तरह वो हम लोगों को बचा रहे हैं, इसे प्रारब्ध कहें या वो उनके उनके कर्माज कहें जो कर रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकती। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप इस तरह हमें बचा रहे हैं। कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा का जल प्रसाद हमें बचा रहा है और हम अच्छा काम करते रहें संगत जी। बस ये ऐसी सी चीज़ें, ऐसे से हमारे ऊपर बंधन, धागे का बंधन लगाया जा रहा है अब तीनों के ऊपर। मतलब लॉट्स ऑफ बंधन गुरुपा ने काटे। अनंतम अनंतम शुक्राना। पितृदोष गुरुपा ने हटाया, काल सर्प दोष गुरुपा ने हटाया। यहाँ तक कि मेरा घर भी रोंग साइड में मेरे गुरुपा ने बताया कि घर भी अमंगल है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा हर चीज़ बचाने का। जो ये सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं, ये कोई नहीं कर सकता संगत जी, है ना। संगत जी हम जो कीड़े मकोड़े हैं ना, हम भगवान पे भी, भगवान सामने खड़े हैं और हम भगवान को भी ये देख रहे हैं कि ये भगवान है भी या नहीं। अरे ये सृष्टि के मालिक हैं,
ये सृष्टि के मालिक हैं। सब इच्छा से इनकी चल रहा है इस ब्रह्मांड में। सब लोक इनके हैं, सब सब सृष्टि इनकी है, हम इनके हैं। ये कहाँ हमें क्या कर दें कुछ नहीं पता है। और गुरुपा हमें प्यार से हमारे पाप कर्मों को काटते हैं। बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने भारी बैड कर्मास लेके हम घूमते हैं और हम कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम अच्छे नहीं हैं, हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी बैड कर्मास के बाद भी आपने मेरे परिवार को बचाया, हर पल बचाया, हादसों से बचाया। दिवाली से ये टाइम आ गया, 2 महीने हो रहे हैं कि 1 महीना दिवाली से पहले और दिवाली को 1 महीना होने को आ रहा है और मेरे गुरुपा यहीं पे है। किस तरह बचा रहे हैं, क्योंकि पूरी क्रियाएं रात दिन चल रही हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते जिनकी नेचर में वो चीज़ें हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, किस तरह हमें बचा रहे हैं गुरुपा, हर चीज़ बताते हैं। अब ये चीज़ आने वाली है तो कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था, थोड़ा पहले का है ये। जो आज का शुक्राना सत्संग मेरा नाइट में आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरी इसमें कोई गलती होगी तो क्षमा करना। तो मैं सोचती हूँ संगत जी कि गुरुपा को जितना समर्पण हम करेंगे, जितना विश्वास करेंगे, वो हमारे अपने हैं। जिन फैमिलीज़ मेंबर के लिए हम कहते हैं ना वो हमारा अपना अपना रिश्तेदार, अपना कोई अपना नहीं है। आजकल सब लोग ब्लैक मैजिक में लगे हुए हैं। तो प्लीज़ अपने गुरुपा की शरण में बैठ जाओ, उनको उनकी शरण में बैठ जाओ। सारी जनता को जोड़ दो, सारी जनता को जोड़ दो। यूट्यूब वाले कुछ नहीं कर रहे हैं बेचारे, वो क्यों करेंगे हैं। हम यूपी में बैठे हैं, भगवान तो यूपी में आए हुए हैं। आप इंदौर में, भगवान तो इंदौर में कर रहे हैं। लखनऊ में तो लखनऊ में चल रहे हैं, नागपुर में तो नागपुर में चल रहे हैं। तो संगत जी, ये हमारा इफ़ एंड बट हमें निकालिए, जो मेरे गुरुपा कहते हैं। इफ़ एंड बट, गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे हमेशा और साथ थे। अपने ब्रेन को किसी के द्वारा बिल्कुल वॉश ना होने दें, सिर्फ अपने गुरुपा पे विश्वास करें। गुरुपा ही सृष्टि के मालिक हैं। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा और माँ बाप का, जिन्होंने मेरे माँ शिव को पृथ्वी पे भेजा। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और संध्या वेले का गुरुजी ने कहा कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी। आज कितनी तारीख, 28 तारीख है। आज मैं शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ और मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मेरे को मई में कहा था कि तो वहाँ जहाँ क्या बोलते माता रानी को, शीतला माता को पीली चुन्नी चढ़ा। मैं गुड़गांव गई थी किसी के साथ, वहाँ पे माता रानी के, तो मैंने पीली चुन्नी माता रानी को चढ़ाई और नारियल चढ़ा कर आई। फिर गुरु जी ने कहा कि वहाँ जा, हनुमान मंदिर जा और हनुमान जी को चोला चढ़ा और हनुमान चालीसा पढ़। मैंने वहाँ खड़े खड़े हनुमान चालीसा पढ़ी और हनुमान जी को चोला चढ़ाया। जितना मैंने सुना उतना मैंने कर दिया। फिर माता रानी को बोला कि वो चोला चढ़ा, श्रृंगार, तो मैंने 16 श्रृंगार चढ़ा दिया। माता रानी को चुन्नी चढ़ाई और श्रृंगार चढ़ा दिया शनिवार के दिन। और फिर कालका मंदिर पे जाके, और फिर बस मैंने इतना ही करा और मैं कुछ नहीं कर पाई। जितना मैंने सुना मेरे को उतना ही मैंने कर दिया। अब मैं रोज़ 7 बार हनुमान चालीसा डेली अपने घर में पढ़ती हूँ। और गुरुजी ने कहा था कि 7 मंगलवार मेरे को चूरमा के लड्डू चढ़ा,
मंदिर नहीं जा पा रही तो घर में ही चढ़ा दे, मैं हनुमान जी हूँ तो मुझे ही चढ़ा दे, मैं महाशिवी हूँ। तो मैंने हनुमान जी के 7 मंगलवार चूरमा के लड्डू बना के चढ़ाए। और जैसे कहीं बाहर गई थी, मैं हरिद्वार तो गई थी तो मैंने वहाँ से ख़रीद के चढ़ा दिया था, मंदिर गई थी मैंने वहाँ से ख़रीद के चढ़ा दिया था, लेकिन घर में मैंने घर में ही चढ़ाया। मैंने 7 मंगलवार पूरे कर दिए। पर मैं हनुमान चालीसा मैंने बंद नहीं करी। अभी तक मैं रोज़ हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ती हूँ और सुबह 1 बार पढ़ती हूँ डेली। मेरा नियम बना हुआ है। और गुरुपा ने बोला मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। और तेरे अपनों ने तुझे छोड़ दिया है और वो बुरे लोग थे इसलिए छोड़ दिया तुम्हारा साथ उसने, मैंने ही उनको दूर कराया तुझसे। और तेरे अपने ही तुझ पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मेरे बच्चे पर करा, तेरे बेटे पे बड़ा संकट है। और तू हनुमान चालीसा पढ़ा कर और सत्संग सुन, तेरे कष्ट में काट दूंगा। और बहुत कुछ बताया गुरुपा ने, पर मैं कर नहीं पाई। जैसे पान वाला मैं नहीं कर पाई क्योंकि बेटा सुनता ही नहीं है, वो कुछ करवाने को तैयार ही नहीं होता है, मंदिर जाने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा, और घर में बोलता भी नहीं है किसी से कुछ, चुपचाप रहता है, बोलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता। गुरुपा आप उसे ब्लेस करें और कुछ ऐसा चमत्कार दिखाएं कि मेरा बेटा हमसे बात करने लग जाए। बोलता ही नहीं, चुप रहता है बिल्कुल, ना उसका काम धाम चलता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। हम बहुत परेशान हैं, मेरा दिल तो बैठा ही जाता है, मैं थर थर काँपती रहती हूँ। क्या करूँ, माँ हूँ ना इसीलिए। और कोई नहीं है कमाने वाला, बस वही है इसलिए। अब गुरुपा ने मेरे को पितृपक्ष में बोला था कि वो करना 7 दिन सत्संग करना, तो मैंने वो भी करा, पर मैं शेयर नहीं कर पाई। और नवरात्र में भी बोला था 9 दिन वो करना सत्संग, तो वो भी मैंने करा, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई। कुछ कर दिए मैंने और मैं कर नहीं पाई क्योंकि मुझे आता ही नहीं था शेयर करने। इसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा करना। मैंने सब लिख के रख रखे हैं, मेरी बेटी अब धीरे धीरे मुझसे शेयर करवा रही है। प्लीज़ गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो भी मेरा इस सत्संग सुने उसे ब्लेस करना, और जो भी मेरे से सत्संग सुनाए उसको भी ब्लेस करना। गुरुपा, मैं गुरुपा की लाडली, गुरुपा की प्यारी बेटी हूँ। और गुरुपा ने बोला तू बहुत भोली है और तू सबके लिए मांगती, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। मैं सुबह उठ के अरदास करती हूँ, वो अमृत वेला भी करती हूँ, शाम को भी 1 घंटा 2 घंटे तक तो लगाती रहती हूँ, पूजा करती बैठी रहती हूँ। पूजा में सत्संग भी सुनती हूँ और गुरुपा के भजन भी सुनती हूँ। दिन भर मेरे टीवी पे यही चलता है। अब मैं कोई नाटक वगैरह कुछ नहीं देखती हूँ, सिर्फ सत्संग ही सुनती हूँ, फिर भी मेरा कोई काम नहीं बन रहा है। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करना। मैंने अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया, जो भी है मेरा अपने ही है, चाहे अड़ोसी चाहे पड़ोसी, कोई भी, मैंने सबको माफ़ कर। प्लीज़ गुरुपा आप देखें, मैंने आपके ऊपर सब चीज़ छोड़ दिया है, आपके ऊपर विश्वास है। मैं अब आपको, जब से आपने मेरे हाथ पकड़ा है तब से मैं आपको ही मानती हूँ। आपने बोला कि दिवाली को मैं आ रहा हूँ, मैंने दिवाली पर करा, अकेली करा था, साफ़ सफाई सब कुछ करा। गुरुपा ने बोला अलमारी में कुछ रखा है उसकी सफाई कर, मैंने सफाई करी, मेरे को कुछ नहीं मिला। फिर मैंने क्या करा, 2-3 बार कर चुकी है अलमारी सफाई, मगर मेरे को कोई कुछ नहीं मिला। तो मैंने उसमें गंगा जल, गुरु जी का जल प्रसाद छिड़क दिया। गुरुपा ने बोला तूने तो आज कमाल ही कर दिया। फिर एक दिन गुरुपा बोले मैं मंगलवार में आऊँगा लाल कपड़ों में, मुझे पहचान लेना। पर उस दिन कोई नहीं आया। एक लेडीज़ आई, जो वो मद्रासी होते हैं ना, ढोल बजा के मांगते हैं, वो वाले,
लाल कपड़ों में वही आई थी, लाल साड़ी पहन के। एक छोटा बच्चा भी आया। मैंने उसको पैसे दिए और पूछा कि तुम चाय पियोगी? तो बोली नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगी। मैंने कहा अच्छा कोई बात। कह रही फिर कभी आऊँगी तब पीऊँगी। मैंने कहा अच्छी ठीक है, क्योंकि मैं अकेली थी, साफ सफाई कर रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा बिजी थी। फिर एक दिन गुरुपा ने बोला मैं तुम्हारे घर आऊँगा, अभी दिवाली वाले दिन। पर मैं इंतज़ार करती रही, कोई नहीं आया। रात को दिवाली वाले दिन मेरा बेटा गुस्सा होके चला गया, रात भर गायब रहा। कहाँ गया पता नहीं। मैं तो थोड़ी बहुत पूजा करी, सीधी सादी सिंपल पूजा करी, और बस मैं अपनी बेटी के साथ पूजा करके और बिना खाना बनाए और बिना खाए ऐसे सो गए हम लोग दोनों जने। चुपचाप सुबह आया वो, आके फिर सो गया। वो बोला ही नहीं हमसे, बोलता ही नहीं है गुरुपा। प्लीज़ कुछ करो, वो ठीक हो जाए और उसको बोलने को कहो। जैसे आप बताते हैं नींबू उतारो, वो भी मैं करती रहती हूँ उसके ऊपर, मगर मेरा कुछ काम नहीं बन रहा है गुरुपा। मैं अपने बच्चों, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए बस मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। चाहे हम आधी रोटी खा लेंगे, हम उसमें खुश हैं। हम अपनी, बस मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुपा ने बोला सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मैं दिल्ली से, गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगतां ਨੂੰ जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुकराना कर रही हाँ संगतां जी। जय गुरु परमेश्वर जी, दीन दयाला जी, चरण कमला च नमन, कोटि कोटि नमन जी। मैं मंत्र जाप कर रही हाँ गुरु का जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, सत सत नमन गुरुपा जी। हे गुरुपा जी, मेरी तबीयत सब समय खराब रहती है गुरुपा जी, सब समय खराब रहती है गुरुपा जी। कभी कमर दर्द इतने साल दी हटदी नहीं पई गुरुपा जी। तो वेदर चेंज हो रहा है, इतनी सर्दी गुरुपा जी। ना मैं सो पानी है, ना मैं उठ पानी हाँ गुरुपा जी। पूरी कफ जम गई है, पूरी कोई काम नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा जी। हे गुरु परमेश्वर जी, आप तो जानी जान हो गुरुपा जी। गुरुपा जी, संगता जी, आज मैं सपने से देखे बड़ी खूबसूरत तितली, बहुत वड्डी, मतलब 10 इंच दी तितली, 10 इंच दी तितली, इतनी खूबसूरत जो असी जिंदगी च कदी नहीं देखी है। रंग बिरंगी तितली, और मैं खूब नाच रही हूँ मैं मेरे गुरु जी आ गए, मेरे गुरु जी आ गए, मेरे गुरु जी आ गए, खूब मैं नाच रही हूँ। फिर उस बाद मेरी नूह मैंने कहती सपने विच, मम्मी क्यों तुसी नाच रहे हो? मैं सपने च कह रही हूँ कि बेटा देखना गुरु जी आए ने, देख कितनी वड्डी बटरफ्लाई आई है, देख एक बार जो असी जिंदगी च नहीं असी देखी हो, कदी बटरफ्लाई आई है।
ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। जय गुरु पाजी। अंग संग सहायक हो गुरु पाजी, अंग संग सहायक हो गुरु पाजी। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਓ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਇਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ, ਸੁਖ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਓ, ਆਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਤੇ ਕਨ ਕਨ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਵਿਆਥਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਇੱਧੇ ਉੱਧੇ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦਿਆ ਜੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੋਤਰੀ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਕਦੀ ਜਾਣ ਵੀ ਲੱਗਣ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਤਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਔਕਣ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੜ 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 ਕੜ, ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਠ, ਨਾ ਪੂਜਾ, ਨਾ ਸਫਾਈ, ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਮਰਤਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी। महाराज जी मैं अंदरों इतनी दुखी हाँ ना गुरु महाराज जी, मैं शुकराना भी ठीक ढंग नाल नहीं कर सक रही हाँ गुरु महाराज जी। मैं कुछ समझ नहीं आता मैं की बोलना गो की नहीं बोलना, की मैं गुरु जी अगे प्रे करनी है, की मैं आराधना करनी है तुहाडे अगे, मैनूं कुछ समझ नहीं आता गुरु पाजी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਕੜਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਚਾਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਚਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। आप तो इतने प्यारे प्यारे दातार हो महाराज जी, सब दी सुनते हो महाराज जी, सब दी सुनते हो महाराज जी। इस गरीबन दी भी पुकार सुनो महाराज जी, गरीबन दी पुकार सुनो। मेरे पापा जी हो महाराज जी, पापा अगे तो बेटियां रो रो के अपनी दुखड़ा सुनांदियां हैं गुरु महाराज जी। मैं तो अपना दुखड़ा सुना रही हाँ गुरु महाराज जी। मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो गुरु महाराज जी, मेहर करो। हे गुरु महाराज जी को जो भी आंटी अंकल जो भी मेरा सत्संग शेयर करता है महाराज जी, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਕ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे गुरु महाराज जी, अपना शुकराना इत्थे ही समाप्त कर रही हाँ गुरु महाराज जी। और मेरे तो बोलिया नहीं जा रहे गुरु महाराज जी, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता है गुरु महाराज जी। सोच सोच के सारा दिन सोच के दिमाग मेरा हिल गया है गुरु महाराज जी। फिर कुछ समझ नहीं आती है गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी औखी कड़ी ना देखन दिया जी गुरु महाराज जी। अंग संग सहायक होया जी गुरु महाराज जी। मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो गुरु जी। कोटि कोटि शुकराना, कोटि कोटि शुकराना, बारंबार शुकराना गुरु महाराज जी। तुसी अपरंपार हो गुरु महाराज जी, तुसी अपरंपार हो गुरु महाराज जी। हे गुरु महाराज जी, इस नादान बच्ची ने हाथ फाड़ लो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, 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 जय गुरु। हे गुरु महाराज जी, एक एक सांस का जय गुरु शुकराना गुरु महाराज जी। एक एक सांस का शुकराना मेरे पिताजी। जय गुरु जी, जय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी अपना घर चेंज की है, रेंट में ही रहती है, घर चेंज किया है। पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो छोटे छोटे अगर देखिए तो बहुत मेरे कल होते रहते हैं। 2 दिन से ये आ रहा था कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा वेट करूँ, कब तक खड़ा रखे। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कुछ तो इंडिकेशन मिले, लेकिन समझ में मुझे नहीं आ पा रहा था। और गुरु जी आप मुझ पर मेहर करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैं समझूँ। फिर भी जो कोई भी आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है गुरु जी का ही रूप हो। लेकिन मेरी बेटी का कल रात में फ़ोन, उसकी बेटी बहुत देर तक दिखते रह गई, चार्ज ख़त्म हो गया। मेरी बेटी स्कूल की टीचर है, स्कूल का कोई भी वर्क वो नहीं देख पा रही थी और पूरी आधे रात तक देखते देखते रोते रोते सो गई।
क्योंकि एक बच्चे की माँ है कि मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, स्कूल का कुछ नहीं हो पा रहा है, क्या करूं क्या नहीं, सभी जगह खोजी। और गुरुजी से बार बार अरदास करती रही, गुरुजी कुछ तो बताइए, गुरुजी कुछ भी। अचानक से रात में मेरा पेट में दर्द हुआ। गुरुजी कुछ कर्म ही उसी बहाने मेरा कटवा रहे थे। अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ। पेट तो मेरा हमेशा गड़बड़ रहता ही है। मैं गई वॉशरूम से आई, हाथ पैर धोई। करीब 1 बज रहे थे, 1 या 1:30 हो रहे थे। तो मैं बोली कि वर्षा वर्षा, मेरी बेटी का नाम वर्षा है, वर्षा वर्षा, वर्षा आंटी क्या कर रही हो? तो उसका आवाज़ नहीं आया। मैं उठ के देखी तो वो सोई हुई थी। क्या हुआ? मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, स्कूल का कोई वर्क नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल हो जाएगा मम्मी। तो आप टेबल हटाई थी, आपका ही रख दिए काम। मैं बोली ठीक है, तुम फिर से दोबारा उसी जगह देखो। और मैं पलंग पे ही बैठी रही। मैं गुरु जी से ही अरदास की, हे गुरु जी, ये लड़की बहुत परेशान है, इसका कुछ काम नहीं बन पा रहा है, और अकेले मेरी बेटी सिंगल मदर है, और उसकी बेटी भी हमेशा बीमार रहती है। गुरु जी की महिमा से, गुरु जी की कृपा से उसकी बेटी अच्छी हो जाती है। वो अपने कर्म कटवा रही है, और बार बार बीमार पड़ती तो है मगर अच्छी हो जाती है। उसका सत्संग आ चुका है, आप लोग सुने होंगे। उसका नाम आशवी है, 10 साल की है। तो सोई हुई थी और रोते रोते सो गई कि मैंने बेकार मम्मी का फ़ोन देखा, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। मैं अपनी बेटी से बोली कि बेटी तुम देखो तो, एक बार नीचे देखो। चली उठ के नीचे ऊपर कर रही है। अचानक से कपड़े के बीच में, मैं बोली भाभी भी आई थी मेरी, बहू भी आई थी। तो वो बोले भाभी भी आई थी, उसे फ़ोन करके पूछो कि कहीं देखा है क्या, कि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये सोच ही रही थी कि बोलूँ कि इतना रात में कैसे बोलूँगी, वॉइस मैसेज भेज दो, भाभी देखेगी तो तुमको रिप्लाई दे देगी। पर तो बोले फिर भी एक बार तुम, जहाँ क्लॉथ है ऊपर नीचे सब देख लो। मैं भी देख रही थी। अचानक से क्लॉथ के बीच में चार्जर मिल गया। वो बहुत खुश हुई। उसी समय मैंने गुरुजी को शुक्राना अदा किया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। मैं बोली बाबू विश्वास के साथ करो, गुरुजी जरूर तुम मिरेकल करते हैं, बस विश्वास जगाओ, अपने आप को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दो। जय जय गुरुजी। पता नहीं मेरे पेट में दर्द कैसे हुआ, पता नहीं मैं कैसे जाके उसको देखी, पता नहीं मेरा दिमाग में ये सब कैसे आया, उसको भी कैसे लगा, क्या लगा, बस गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी को लख लख बार शुक्राना अदा कर रही हूँ। मेरा तो कुछ भी मुख नहीं है कि मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करूँ। मेरे साथ तो बहुत सारे मेरे कर हुए हैं। बस गुरु जी, इसकी बेटी को मैं आपसे अरदास करती हूँ कि इसकी बेटी का स्वास्थ्य बख्श दे और सद्बुद्धि दे, और मेरी बेटी का भी फिर से जोड़ा लगा दें। वो फ़ोन तो करते थे बीच में, इधर फिर से स्टॉप कर दिए हैं। और मैं यही कहती हूँ कि हे गुरु जी, आपको जो सही लगे वही कीजिएगा। सभी अपने अपने कर्म काटने यहाँ पर आए हैं, कईयों कईयों जन्म लेके आए हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस अपने शरण में सबको, मेरे परिवार को रखना मेरे गुरु जी, मेरे दाता, मेरे मालिक, हे मेरे हुजूर, सबको रखना। जो विश्वास नहीं करता है ऐसा मेरे कर करके दिखाना प्रभु, कि वो मेरे विश्वास करने लगे। मेरा बेटा, एक और भी सत्संग है, मेरा बेटा का 3-4 दिन से हो गया, 15 दिन की पहले की बात है। गुरु जी का हमेशा आता था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे बेटा का पीठ में दर्द हो रहा था, गिर गया था। मैं शुक्राना भेजा भी है। तो मैं डेली गुरु जी को मंत्र जाप करके उसको जल प्रसाद तो देती ही थी, चंदन भी लगाती थी। लेकिन कल आया तो एक बार भी वो नहीं बोला कि मेरा पीठ में दर्द है। और उसके फिंगर में बहुत ज़ोर से चोट लग गया था, और बोला था कि ब्लड क्लॉट करके मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं। मैं गुरु जी का जल ली और चंदन ली, उसके पैर के नाखून में डाल दी। हालांकि ये लगता है मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुए हो गया है। हे गुरु जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने एक सत्संग में सुना है कि पैरों पर अगर आप नहीं डाल सकते हो तो आप नाभि में डाल दो। हे गुरु जी, मैंने पैर में अपना जल और चंदन लगा, उसकी पैर तो ठीक हो गई है, हल्का फुल्का होगा, बट उसने कुछ भी मुझे बताया नहीं है। हे गुरु जी, जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ी बात एक है कि मैं 775 से हमेशा रही हूँ। मुझे क्या पता था कि गुरु जी ने मुझे पहले से ही चुन लिया है।
जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय जय ओम श्री राम। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरु महाराज का बार बार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना क्यों नहीं करती। मेरे गुरु महाराज, आपने तो इतनी मेहर की है कि मुझे खुद को समझ नहीं आता कि मैं कौन कौन सा शुक्राना करूं आपका। गुरु महाराज, मुझे कोई भूल हो मुझसे तो मुझे क्षमा कर देना। मैं जल्दी से शुक्राना नहीं कर पाती हूँ आपका, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी, संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मई जून की बात है। मेरी ना धड़कन बहुत तेज हो जाती है और कई साल से होती है। पहले कम होती थी, थोड़ी देर में ही बंद हो जाती थी, लेकिन आजकल बहुत देर तक रहती है और अब तो पूरी पूरी रात रहती है। इतनी तेज धड़कन हो जाती है कि मेरे से ना तो बोला जाता है, ना ही मेरे से उठा जाता है। और मैं घर में अकेली एक छोटी बच्ची के साथ अपनी के रहती हूँ, जो मेरे बेटे की बेटी है। वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती है। रात को मैं कहीं जा भी नहीं सकती, दिन में भी नहीं जा सकती मैं तो, क्योंकि जैसी मेरी हालत हो जाती है, मुझसे चला ही नहीं जाता, ना ही बोला जाता। इतनी रात में, पूरी रात मेरी धड़कन इतनी तेज रही है, मैं पूरी रात परेशान रही और गुरु जी का जाप करती रही, गुरु जी से अरदास करती रही कि गुरु जी आप ही संभालो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे गुरु महाराज ने मेरे पे इतनी मेहर करी कि सुबह उठते ही जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे को लगा कि मुझे अब हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन किया। वो पास में ही रहती है, थोड़ी दूरी पे है डेरे गांव में, और मैं आया नगर में रहती हूँ संगत जी। मैंने उसे फ़ोन किया, वो एक डेढ़ घंटा उसे लगा आने में। वो निकल गई तुरंत ही, लेकिन बस में ना मिलना, फिर वहाँ खड़ा होना, उसमें टाइम लग गया। घर में और कोई लाने वाला था नहीं घर पे। वो मेरे पास सुबह सुबह आ गई, वो मुझे हॉस्पिटल लेके गई, मेडिकल हॉस्पिटल लेके गई। पहले यहाँ पास में एक नर्सिंग होम है, वहाँ ले गई। उन्होंने ईसीजी किया, उन्होंने जवाब दे दिया, संडे था उस दिन। तो कहने लगे ना किसी हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाओ, इनके हार्ट बहुत वीक, बहुत तेज चल रही है और प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद संगत जी वो सीधी मुझे मेडिकल मेडिकल हॉस्पिटल में लेके गई। वहाँ पर मेरे गुरु महाराज की कृपा से जाते ही ऐसी कृपा हुई कि एक जानने वाला नहीं था लड़का, लेकिन फिर भी जहाँ हम पहले रहते थे वो वहीं का रहने वाला था। जब उसे पता चला कि हार्ट की परेशानी है, उसने बेचारे ने हमारी बहुत मदद की। मेरे गुरु महाराज, उसका भी बहुत शुक्राना। उसकी भी जो भी परेशानियां दूर करना मेरे गुरु जी, उस पर भी कोई कष्ट संकट ना आए गुरु महाराज। उसका भी भला हुआ मेरे गुरु महाराज। उसने मेरी मदद की। आके फटाफट, उसका एक चाचा इमरजेंसी में था, उससे फटाफट पर्ची बनवाई, मुझे एडमिट कराया और मैं संगत जी वहाँ एक डेढ़ घंटे रही। उन्होंने मेरी फिर से ईसीजी करी, जाते उन्होंने ईसीजी कर दी। उसके बाद उन्होंने मेरा चेकअप किया और एक डेढ़ घंटे मुझे रखा और दवाई भी चढ़ाई इंजेक्शन के जरिए। और जब मुझे आराम हो गया तब उन्होंने मुझे वहाँ से छुट्टी दी। मेरे गुरुजी की कृपा से जाते ही ऐसे काम हो गया कि जहाँ मैं कभी जानती भी नहीं थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कहाँ कैसे जाऊँगी। जाते ही सब कुछ ठीक हो गया और उन्होंने लिख के दे दिया कि इन्हें जल्द से जल्द हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाओ। कल सोमवार है,
कल दिखा देना। उसके बाद मैं संगत जी 2 दिन लगातार गई, लेकिन मैं हार्ट वाले डॉक्टर को नहीं दिखा पाई। एक तो मुझे मेडिकल में यही नहीं पता हार्ट वाले डॉक्टर कहाँ बैठते हैं। फिर भी हम दोनों माँ बेटे ढूंढते रहे, पता चला तो उस दिन डॉक्टर नहीं आए थे। उनका दिन शुक्रवार का और बुधवार का था बैठने का। फिर मैं अकेली गई बुधवार को, तो भी मेरा वहाँ मुझे नहीं पता चला कि मैं कहाँ जाऊँ। बहुत भीड़ थी, मैं ढूंढते ढूंढते गई, नहीं मेरा काम बना। शायद मेरे गुरुजी की मर्जी थी कि मैं दवाई ना खाऊं हार्ट की, मेरे गुरुजी ही ठीक कर देंगे। जैसी उन्होंने प्रॉब्लम बताई थी, उसके बावजूद भी आज तक मैं अभी तक ठीक ठाक हूँ मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से। अभी तक उस दिन के बाद मेरी हार्ट भी तेज नहीं हुई है। हल्की फुल्की कभी झटका सा लगता है, तुरंत ही ठीक हो जाती है, होने से पहले ही। मेरे गुरु महाराज ने इतनी कृपा मेरे पे की, मुझे कई जगह से कई बार बचाया। जैसे मेरा शरीर है और जैसी मेरी हालत है, मेरे गुरु महाराज मुझे बहुत संभाल के रखे हुए हैं। मेरे गुरु जी मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं, मेरे साथ चलते हैं। और घर में भी एक छोटी सी तितली आती है ग्रे कलर की, और कई बार मेरे आसपास घूमती है, तो दर्शन दे के चली जाती है। अभी परसों ही मेरी छोटी जो पोती है, बेटे की बेटी, के हाथ पे आके बैठ गई और ऐसा लग रहा था चिपक गई है। उसे बड़े प्यार से हमने एक रुमाल के ऊपर बिठा दिया रात के टाइम, और सुबह देखा तो वो गायब हो गई। संगत जी, मेरे गुरु जी मुझे बहुत दर्शन देते हैं, कभी ओम दर्शन, कभी तितली रूप में दर्शन, और मैसेज के जरिए मुझे जवाब देते हैं। और मेरे परिवार को मेरे गुरु जी ने बहुत संभाल लिया है। मैं बहुत परेशान रहा करती थी, शरीर से भी, बच्चों की तरफ से भी, घर से भी, और मेरे पीछे करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, जो मैं हमेशा डरी डरी रहती थी। आज मेरे घर में सुख शांति है, काम धंधा भी सही चला हुआ है, रोजी रोजगार भी अंकल का सही है। अंकल भी पहले थोड़े ऐसे ही रहते थे, दिमाग से घर में मतलब गुस्से में ज़्यादा रहते थे, लेकिन आजकल वो थोड़ा सही है। बहुत थोड़ा क्या, काफ़ी हद तक सही है, मेरे गुरुजी ने ऐसी कृपा की है। और अब की बार मेरे गुरुजी ने दिवाली भी मेरी बहुत अच्छी मनाई है। मेरे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज, जैसे मेरे त्योहार मनवा रहे हो, जैसे मेरे घर में सुख शांति की है, जैसे मुझे संभाला है, ऐसे ही सभी संगत को संभालना। और भी कहीं कोई मजबूर हो, कोई दुखिया हो, उसकी भी सहायता करना मेरे गुरु जी। और मेरे गुरु महाराज ने अभी कुछ दिन पहले फिर मैसेज आ रहा था मेरे बच्चे को लेके कि वो अंदर से बीमार है, वो कुछ कह नहीं पा रहा है तेरे से। वो मेरे पास नहीं था उस टाइम, कहीं और था, लेकिन ये बात सही थी। तब वो आया तो बीमार था, उसे बहुत खांसी थी, बुखार था, उसके पैर में भी चोट लगी थी, उसका एक्सीडेंट हो चुका था, किसी लड़की ने स्कूटी से मार दिया था। लेकिन जब वो आया तो आते ही मेरे से कहने लगा, मम्मी मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है और मुझे बड़े मंदिर ले चलो। लेकिन उस दिन मंगलवार था, बड़े मंदिर जा नहीं सकते थे, बंद था। उसको दवाई दिलाई, गुरुजी का जल भी दिया, और अब मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, बहुत अच्छा है। मेरे गुरु महाराज ने बहुत कृपा करी हुई है, बहुत मेरे बच्चों को संभाला हुआ है, बहुत बहुत मेरे परिवार को संभाला हुआ है मेरे गुरु महाराज। कोई मुझसे भूल हुई हो कहने में तो मुझे क्षमा कर देना, और जितना आपकी मर्जी उतना ही आप बुलवाते हो गुरु जी। हम अपने मन से कुछ भी नहीं कहते, कौन सा सत्संग कहना है, कब कहना है, कौन से समय कहना है, सब आपकी मर्जी से ही होता है। भले ही हम चाहे कितनी कोशिश कर ले, नहीं होता। मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिलहाल अभी मेरे गुरु जी के यही सत्संग है जो मेरे गुरु जी चाहते हैं, मैंने कर दिए। रोज मैसेज आ रहे थे। सत्संग बहुत हुए हैं मेरे जीवन में जब से अपने गुरु जी से जुड़ी हूँ। अगर मैं पूरी जर्नी बताने बैठूंगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, पर जो मेरे गुरु जी चाहते हैं मैं उतना ही बोल रही हूँ। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे गुरु महाराज ने मुझे हंसना भी सिखा दिया है, सारे घर के काम भी कराते हैं। जैसे मैं परेशान रहती थी, और अब मुझे किसी से डर भी नहीं लगता, कहीं भी किसी से डर नहीं लगता। मेरे गुरु जी ने इतना मजबूत बना दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। बस संगत जी, अब मैं
अपने वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ और मेरे गुरुपा की जल्दी मेहर होने वाली है। मैं जल्दी फिर से कोई नया सत्संग लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत जय। पूरी संगत को जय हो। जय गुरु जी। पूरी संगत को प्रणाम। गुरु जी का संदेश है, शुक्राना करो। मैं समझ नहीं आती मैं कैसे करूं। मेरे को ये मोबाइल चलाना ही नहीं आता। सीखती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मुझे अच्छा अच्छा बुलवाओ। संगत जी मैं बोलना चाहती हूँ, मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। जितना मेरे से हो जाता है, जो वो मुझे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। आज भी मेरे को संदेश आया कि आप शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। इसलिए मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। वैसे तो मुझे करना चाहिए, वो मेरे पे इतने उपकार करते हैं, मुझे उनका धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं भूल जाती हूँ। और मैं दिल्ली से ही बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। नाम तब तक नहीं बताऊंगी जब तक मैं पूरा वो नहीं कर लूँगी। गुरुजी मेरे पर बहुत चमत्कार करते हैं, मेरे सुख दुख काटते हैं, मुझे हर चीज़ बताते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आपके चमत्कारों का क्या गुणगान करूं मैं। अभी मुझे जाना था, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी। मैंने आपका नाम लिया, मेरी गाड़ी बुक हो गई। ये मेरे पे चमत्कार हो गया। जय गुरु जी। और गुरु जी, मेरा दर्द तकलीफ़ आपने जल्दी गायब कर दिया, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं जल्दी ठीक होऊंगी। मेरी कमर में दर्द, पैर में दर्द रहता है। आपका किया हुआ मैं चंदन लगाया, मेरे को पता ही नहीं चला दर्द कहाँ चला गया, लेकिन फिर भी हो जाता है। फिर दोबारा कोशिश करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के गुण गाना अंदर से बहुत होता है, लेकिन आसान नहीं है। जब हम लोग शेयर करते हैं तो उस समय भूल जाते हैं। या तो मैं लिख के करूं, मैं लिख के कर नहीं सकती, क्योंकि मेरी बाजू का एक्सीडेंट हुआ हुआ है। मेरा आर्टिफिशियल बाजू है, वो भी राइट साइड की। इसलिए मैं जो दिमाग में आता है, जो मेरे गुरुजी बुलवाते हैं, वही संगत जी मैं बोल देती हूँ। बस मेरा बहुत बहुत शुक्राना है उनको, बहुत बहुत अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। बस इसी शुक्राने को मेरा स्वीकार करो। मैं वैसे तो शुक्राना हर समय करती रहती हूँ गुरुजी का, जब भी बोलते हैं। मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मैं संगत में ना बोल के मेरे मन से संगत को संकेत देती हूँ, अपने मन से बहुत खुश होकर बोलती हूँ। मुझे इसलिए माफ़ कर देना संगत जी, आप भी माफ़ कर देना। मैं क्या क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आपने मेरी दिवाली मनाई, आपने मुझे टिक्का मनाया। आप मैं अभी करनाल होके आई, मेरी भांजी का रोका था, मैं वहाँ गई। मुझे जाने की उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ठीक रहूँगी, लेकिन मैंने ठीक वहाँ रही। रात को थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन आपने मुझे ठीक कर दिया। मैंने दवाई खा ली आपका मंत्र जाप करके। जय गुरु जी। जय गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। धन्य धन्य गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी। आप इतने 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 श्रोता गाता हो, आप इतना कुछ बताते हो, इतना ज्ञान देते हो, आप बीमारी काटते हो। और गुरु जी मुझे एक संदेश और भेजो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, 73 ईयर्स की। मैं तबीयत ठीक नहीं रहती है संगत जी। गुरु जी से मेरी प्रार्थना है, कई बार मैं नहा नहीं सकती, तो क्या मैं जो जला सकती हूँ? मुझे इसका बता देना। बहुत मन में आता है कि मैं पूछूं, पर मैं पूछ नहीं पाती। जय गुरु जी।
और जब आएगा मैं उस तैयारी करूँगी। जो मेरा टूटा फूटे शब्दों से जो भी मैं सत्संग करूँ उसे स्वीकार करना, और जो ये वो है मेरा लौट किया जाए। मैंने कभी सुना नहीं कि मेरा दोबारा से आता है या नहीं आता है। जो भी अंकल हैं, जो भी आंटी करती हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। बस मैं तो ऐसी ही भोली हूँ सच में। बस मेरा दिल से ही शुक्राना होता है गुरुजी, में दिल से बहुत शुक्राना होता है। आप ये सोचो कि मैं शुक्राना ही करती रहती हूँ, लेकिन संगत में जैसे शेयर करना होता है उसके लिए मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी गुरुजी, इसको विश्राम दूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।